भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो। नाम है हमाओ सचिन चौधरी। अब मध्य प्रदेश में कोरोना को कहर बढ़ रहा, लगातार हम खबरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कोरोना वीआईपी हो चले है। वीआईपी ई मायने में क्या कि अब लोग अपने पैसा खर्चा करके कोरोना को वीआईपी इलाज करा सकत। लेकिन ई वीआईपी इलाज में कहूँ गरीब पीछे ना छूट जाए, ई बात की चिंता भी लाजमी है। सबसे पहले हम आपको बता रहे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या नई व्यवस्थाएं करी हैं। राजधानी भोपाल में इलाज करावे को लेके उन मरीजों को इलाज जो कोरोना के संक्रमण से पीड़ित हो रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में लगातार बड़ी संख्या में केस मिल रहे, 200-250 केस तो आम हो रहे भोपाल में। और बड़ी बात यही है कि बाकी भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग भोपाल में आ रहे हैं। सो इन भोपाल में आने वाले केसों में हमीदिया अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल जो सरकारी हैं उन पे तो ज्यादा लोड ही नहीं ले रही सरकार लोड ले रही प्राइवेट पे, यानी निजी अस्पतालों पे। अब काय ले रही काय नहीं ले रही वो एक अलग विषय है, लेकिन निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की बात चल रही। चिरायु अस्पताल जो पहले दिना से कोरोना के संक्रमित मरीजों के लाने है, उते तो मरीज भर्ती हो ही रहे, पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता चिरायु अस्पताल में एडमिट है कोरोना से संक्रमित होकर। लेकिन अब चूंकि अस्पतालों में बिस्तरा कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि कोरोना को इलाज एक दिना में तो होता नहीं है, 12-14 दिन तो लगते ही लगते हैं। सो जो मरीज जा रहा वो अपना पलका फिट कर लेते भैया 14 दिन के लाने वो एक पलका उनको होगा। लेकिन अब ऐसे रोज अगर 100-100, 200, 250 बढ़ते रहे तो कितने पलका ले आए अस्पताल वाले। सो दूसरी जगह व्यवस्था होने लगी। इनके लाने दो अलग अलग व्यवस्थाएं करी गई। पहली व्यवस्था क्या करी गई है कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं है, फिर भी पॉजिटिव आ रहे, सो उनको अब सीधे तौर पे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। या तो वे अपने घर में ही क्वारंटीन हो जावे, उनके ना अलग कमरा हो, अलग बाथरूम हो, सो वे अलग रहे। कछु ऐसे मरीज हैं भी जिनने इस तरीके से अपना इलाज कराओ है। और अगर ऐसो नहीं हो पा रहा, घर में व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे मरीजों के लाने बढ़िया होटल की व्यवस्था करी गई है। भोपाल में क्यों सारे होटल ई के लाने रखे गए हैं, क्वारंटीन सेंटर के लाने, जितने आप बढ़िया होटल की सुविधाओं को लाभ लो। सवेरे से नाश्ता मिले, 2 टाइम को भोजन मिले, और ई के अलावा आपको आपकी सुविधा को पूरा ख्याल रखिए। सिंगल बेड के अलग रुपया है, डबल बेड के अलग रुपया है। फुल वीआईपी ट्रीटमेंट में आपको होटल की व्यवस्था मिलिए। 1000 रुपया के आसपास से होटल की व्यवस्था भोपाल में शुरू हो गई उन मरीजों के लाने जो मरीज बिना लक्षण वाले हैं, मतलब जिनको कोरोना पॉजिटिव तो है लेकिन सर्दी जुकाम बुखार खांसी जैसी कोई स्थिति नहीं है। अब जिन मरीजों में लक्षण मिल रहे या फिर जिन मरीजों को इलाज की तुरंत आवश्यकता है, उनके लाने नई व्यवस्था लागू हुई है। एम्स, हमीदिया और चिरायु अस्पताल के अलावा वह व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं। भोपाल के कुल 4 निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की तैयारी है। इनमें एलएन मेडिकल कॉलेज है, यानी लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज है। इनमें कुल 200 बेड हैं और 41 आईसीयू है। इनके भीतर जनरल वार्ड है 159। इनमें इलाज को जो भी खर्चा है उनके रेट बताने की जरूरत नहीं है, कारण कि पूरा को पूरा खर्चा, क्या इलाज को हो, चाहे दवाइयों को हो, चाहे नाश्ता खाना खर्चा हो, या सब व्यवस्थाएं सरकार करे, मध्य प्रदेश की सरकार करे। दूसरा है पीपुल्स हॉस्पिटल, और पीपुल्स हॉस्पिटल में 300 बेड कुल आरक्षित करे गए हैं कोरोना के लाने। इनमें से 50 आईसीयू हुई हैं, 250 जनरल वार्ड हुई हैं, और ई को भी पूरा खर्चा सरकार दे, इलाज को, दवाई को, नाश्ता को, सबको। बंसल अस्पताल की एक नई व्यवस्था चालू हुई है। ई में कुल 50 बेड भी उपलब्ध करा रहे हैं। 50 में से 11 आईसीयू हुई हैं, 39 जनरल वार्ड हुई हैं, यानी सामान्य वार्ड हुई हैं। लेकिन ई में रुपया आपको अपनी जेब से ढीले करने पड़े, और रुपया कितने ढीले करने पड़े जो हम आपको बता रहे हैं। इनमें जो बता रहे हैं कि इलाज को खर्चा कम से कम 4000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया प्रतिदिन को हुई है। ई के अलावा दवाइयों को खर्चा अलग, नाश्ता खाना खर्चा अलग, यानी कम से कम हालत में भी 4000 रुपया रोज से अगर आप शुरू करो तो भी 14 दिना को 56,000, और 10,000 के हिसाब से शुरू करो तो 1,40,000। दवाइयाँ खाना पीना मिला के कम से कम 70-80 हज़ार से लेके आपको 2 लाख रुपया तक को बिल तो इन चीज़ों को है। और इनके अलावा
इनके अलावा आपको वेंटिलेटर, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और दवाइयाँ, यानी ये सब खर्चा मिला के आंकड़ा कितने पहुंचे ही को अंदाजो नहीं लगा पाओ। प्राइवेट अस्पतालों को तो आप हाल जानते ही हो, लेकिन 1.5-2 लाख रुपया से आप जो मान लो कि शुरुआत हुई है और बिल कहाँ तक पहुँचे है, उनके लाने अपनी जेब भरी रखी हो, तैयार रखी हो। ऐसे ही इससे ज़्यादा जो बंसल अस्पताल को जो मामला है, ये बंसल अस्पताल से ज़्यादा महंगो मिले आपको RKDF मेडिकल कॉलेज में। इतने 225 जो बेड हैं वे आरक्षित करे गए हैं कोरोना के लाने, 25 ICU हैं, 200 जनरल वार्ड हैं। इनको रेट है 3,000 रुपया से शुरुआत, तो 15,000 रुपया प्रतिदिन अकेले बिस्तरा को या कमरा को जो भी खर्चा है। दवाई इनको अलग है, नाश्ता खाना के भी ले रहे 3,000 से लेकर 15,000 के बीच में इनको खाना को पड़ता नहीं कर लो। सोचे 500 से 800 रुपया नाश्ता खाना को भी लें, बाकी पैथोलॉजी, वेंटिलेटर, रेडियोलॉजी, दवाई इनको सबरो खर्चा आपको और देने पड़े। और सबसे बड़ी बात यही है कि मरीज 1.5-2 लाख रुपया कम से कम अपनी जेब में रख रहे अगर वो अपना इलाज कोरोना को कराने हैं निजी अस्पताल में, और महंगे से महंगे में कितने तक पहुंचे की कल्पना करी जा सकती। फिलहाल ये पूरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार कह रही कि मरीजों की सुविधा के लाने जो सब करे जा रहे हैं। अब भोपाल में निःशुल्क सेवा के साथ में पेड हॉस्पिटल भी कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से जाना चाहे तो पेड हॉस्पिटल में भी जा सकता है। अभी 275 इस तरह के बेड भी उपलब्ध हो गए हैं। पेड क्वारंटाइन की जो पहले नहीं थी, अब वो संख्या भी 928 पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भोपाल के अंदर की गई है। वर्तमान में 63 लोग उसके अंदर रह रहे हैं। तो विपक्ष को दूसरो तर्क है, विपक्ष को क्या वो जो है कि भैया सबरे नेता मंत्री तो सरकारी खर्चा पे इलाज करा रहे और उन्हीं से बिस्तरा भर गए, अब गरीब आदमी को इलाज करावे सरकार के पास पैसा नहीं है, सो अब सरकार गरीब आदमी के इलाज को ठीक रहा गरीबन पे फोड़ रही और निजी अस्पतालों में अब लुटवे गिलाने मजबूर हो जाए गरीब। आज सारे वीआईपी चिरायु अस्पताल में भरे हुए हैं। वहीं आम नागरिक की बात करें, गरीब इंसान की बात करें तो उसके लिए सरकार ने दोहरी नीति रखी है। यदि उसे क्वारंटाइन सेंटर में जाना हो तो पेड सर्विस कर दी है, होटलों के रेट तय कर दिए, लंच के, ब्रेकफास्ट के, डिनर के रेट तय कर दिए। इतने पैसे देके हुए क्वारंटाइन में जा सकता है, जबकि होना उल्टा था। चिरायु अस्पताल आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए होना था। और ये जितने वीआईपी वहां भरे हुए जो क्वारंटाइन हुए हैं, कोई इलाज करा रहे हैं, इनके लिए पेड सर्विस होना थी, क्योंकि सब ये बड़े बड़े वीआईपी हैं, बड़े बड़े राजनेता, इनको पैसे की कमी नहीं। लेकिन हो उल्टा रहा है, चिरायु अस्पताल में सारे वीआईपी भरे पड़े 5 स्टार कैटेगरी का इलाज करा रहे हैं, और वहीं जितना आम आदमी और नागरिक है वो इलाज के लिए भटक रहा है। उसे चिरायु अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा, सरकारी अस्पताल में बहुत मुश्किल इलाज मिल पा रहा है, खाने में लिया मिल रही है, एम्बुलेंस को लेकर तड़प रहा है सड़कों के ऊपर। और यदि बात करें तो यदि उसको क्वारंटाइन होना है तो उसको एक पेड सर्विस देना पड़ेगी, पेमेंट्स के आधार पर उसको क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा, जिसकी दरें तय कर दी। यह सरकार की दोहरी नीति होना उल्टा चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। तो भैया पूरी व्यवस्थाएं आपने देखी, होटल की व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, क्या स्थिति है। लेकिन ये पूरी कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू जो है कि जो निजी अस्पताल हैं उन पे इतना ध्यान काय दे रही सरकार। जो अस्पताल सरकारी हैं उनमें बेड काय नहीं बढ़ाए गए, और अगर निजी अस्पतालों पे ध्यान ही दे रहे तो अबे काय दे रहे। और बड़ी बात क्या है कि ई में जो लूटामारी हुई है, वो लूटामारी को लेके का अंकुश लगाए सरकार। वो स्थिति में जब आदमी की जान पे बनी है, अगर मान लो अस्पतालों ने मनमानी शुरू कर दी, उल्टे सीधे पैसा वसूलो शुरू कर दे, जो केस आमतौर पे आउट थे, तो फिर सरकार पे अंकुश कैसे लगाए, कैसे लोगों को बचाए। दूसरा पहलू जो है कि जो व्यवस्था इतने लागू हो रही वह मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में काय लागू नहीं हो रही, क्या सब जगह स्थिति यही है कि बहुत गिने चुने अस्पताल हैं जितने कोरोना को इलाज हो रहा हो, और उतने अगर निजी हाथों में व्यवस्था दे दी जाए, क्या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनों
जेब को पैसा खर्च करके अपने घर के परिवार के या खुद को इलाज करावे की कोशिश में रत और बेकत के हम कितना ही पैसा लग जाए, जान बच जाए और अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो संतुलन बनाने की जरूरत इस चीज की है कि जो पैसा देवे की स्थिति में है वो आदमी निजी अस्पतालों में जावे, और जो पैसा देवे की स्थिति में नहीं है सरकार को अस्पताल में भर्ती होवे को भी पूरा ख्याल रखवे, और जो बीमा से लेके आयुष्मान योजनाएं तक हैं उन सब को भी ऐसा सिस्टम बनावे कि ई महामारी के दौर में लोगों की जेब पे और बड़ो संकट ना आ जावे और संगे जान भी बच जावे। राम राम। ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।